कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पर वकील साहब, सोहा तो पैदा होते ही सोनाक्षी के पास थी। सोनाक्षी ने उसे पाला पोसा है। अनफॉर्चुनेटली आप जैसा सोच रहे, कोर्ट डजंट वर्क दैट वे। कोर्ट वर्क्स ऑन टेक्निकलिटीज। ऐसे कई सारे केसेस पहले भी हुए जिसमें बाद में खुलासा होने पर बच्चे की जो कस्टडी है वो उसके असली माँ बाप को मिली है, यानी कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को। इसलिए मैं आप सभी से यह रिकमेंड करूंगा कि जितनी हद तक हो सके ये केस को आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर ये केस एक बार कोर्ट में गया तो बच्चे की जो कस्टडी है वो उसके असली फैमिली को मिले, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट मिस्टर देव ने जो डिसीजन लिया है, आई बिलीव इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन, संजना को ऑफिस में रखकर। ये डिसीजन से मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। एंड क्योंकि संजना सुहाना से वंस इन अ वाइल मिलती भी रहती है, शी वुड रिमेन फेयरली सेटिस्फाइड। मुझे ये सोचने का तरीका समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। अभी ये जो कह रहे हैं ना, यही बात मैं आपको पहले दिन से समझा रही हूँ, लेकिन इस घर में किसी को मेरी सुननी नहीं है। बेचारी संजना सगी मासी होकर वो सिर्फ मिलना ही तो चाह रही है सोहा से। अब आप ये छोटी सी रिक्वेस्ट उसकी ना पूरी कर कोई बड़ी मुसीबत को बुलावा ना दे दे। माँ देख लीजिए। सुना ये ना स्टेन लग गया कपड़ों में, मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी वरना निकलेगा नहीं, प्लीज। सॉरी। अरे वो क्या 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 हुआ? सोना वो इट्स ओके, दाग ना चला जाएगा, उसके लिए सिरका है मेरे पास। सोना, आई डोंट केयर अबाउट द स्टेन, ऑल आई केयर इज अबाउट यू। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? किसके बारे में बात कर रही हो? तुझे क्या लगता है कि संजना ने देव भाई का पीछा छोड़ दिया? मैंने टैरो रीडर को बोलते हुए सुना है। ये कार्ड कहता है कि तुम्हारे और उस आदमी के बीच एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक हट जाए then you may get what you want. संजना और देव भाई के बीच में जो रोड ब्लॉक है वो कौन है? वो तू है। चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, लेकिन जो उसकी इंटेंशन है ना वो किसका टेंशन है? और सोनाक्षी को रोड से क्यों हटाना चाहता है कोई? वो एक्चुअली टेंशन इस बात की, ये दाग का टेंशन। और वो कह रही थी कि ना ये नहीं जाएगा ना तो खराब हो जाएगा ड्रेस। तो मेन रोड पे वो कचरा का डब्बा है ना, हाँ उसमें फेंकना पड़ेगा। अच्छा सोनाक्षी, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कुछ स्वीट दे खाने के लिए। हाँ अभी देती हूँ। लगता है कोई मेरी बैक के बिहाइंड बैक बाइटिंग कर रहा है। ज्यादा मत खाना। सोना, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि संजना का इशू तो इतनी लाइटली मत ले। इसीलिए रोड ब्लॉक ना, मैं जानती हूँ उसके बारे में, ओके? लेकिन ये रोड ब्लॉक मैं नहीं हूँ, ये वो मेंटल ब्लॉक है। देख, मुझे उससे सही वाइब नहीं आती और वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज समझ। आई नो तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि यू जेन्युइनली केयर फॉर अस। आई नो इट, लेकिन तुम टेंशन मत ले। अभी देव और मैं बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, वी आर रॉक सॉलिड। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रही बात संजना की, वियर्ड है, से हम दूर ही रहे तो बेटर होगा, पर आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है जिससे हमें उसे डरने की जरूरत है। अभी मेरा फोकस सिर्फ सुहाना पे। देव और मैं बस यही फोकस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ रहे, खुश रहे और सेफ रहे, दैट्स ऑल। कैसे कर सकते हो आप ये चीटिंग? मैंने कहा ना, बुलाइए उन्हें। ईश्वरी इन्फोटेक के प्रोजेक्ट के न्यू एड में जो डिजाइन्स दिख रहे हैं वो डिजाइन्स मेरे हैं। टेल मी वेयर इज योर बॉस? आई वांट टू मीट हिम राइट नाउ। एक्सक्यूज मी मैम, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती, वो अभी नहीं आए हैं। और वैसे भी आपको उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उन्होंने मेरे डिजाइन्स चुराए, ये बोलने के लिए मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? ये कहाँ से आ गई ऑफिस में?
सॉरी प्रेरणा, तुम मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। ईश्वरी इन्फोटेक के ऑफिस में तुम नहीं, मैं जाऊंगी। तुम इंटीरियर डिजाइनर एक्सपर्ट हो और मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। तुम डिजाइनिंग की लैंग्वेज जानती हो और मैं डिजिटल लैंग्वेज। अब से तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे डिजाइन्स, यहाँ तक कि तुम्हें जो जॉब मिलने वाली थी वो भी मेरी होगी। क्या कर, ये क्या है? इंटीरियर डिजाइनिंग, ये कब करी तूने? 2 साल पहले की है, अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। प्रे कर यार मेरे लिए। डोंट वरी, यू विल गेट इट एंड आई विल प्रे। ओह गॉड, प्रेरणा अगर देव सर से मिली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने उसका प्रोफाइल हैक किया, उनको पता चल जाएगा एंड ही विल फायर मी। नो 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 वे, ये तो मैं होने ही नहीं दे सकती। हेलो, गिव मी अ सेकेंड। रेड सेडान DL9CAF0058 किसकी गाड़ी है? बाहर खड़ी है ऑफिस प्रीमाइस के। एक्सक्यूज मी, मेरी है। व्हाट हैपेंड? टो करने वाले उसे उठाकर ले जा रहे हैं, आपको जल्दी जाना चाहिए। मे बी यू कैन स्टॉप देम। अब सोच क्या रही हो? गो डैम इट, जस्ट लीव। हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या मुझे सुहाना के बारे में कुछ बात करनी है, प्लीज कम। पहले खाना फिर भागना और मुझे भी भगाना। दादी पहले मुझे पकड़ के दिखाओ तब खाऊंगा। अभी आई, लुको लुको लुको, पकड़ लिया। हाँ, अब तो खाना ही पड़ेगा। यहाँ बैठो और चुपचाप खाना, ठीक है? हाँ, चलो मुंह खोलो। मेरी न्यू फ्रेंड आ गई। तुम्हें पता था ये आने वाली है? आप खेलोगे ना न्यू फ्रेंड? हाँ, खेलने ही तो आई। दादी को क्यों परेशान कर रहे हो? अपना खाना अच्छे से एक जगह बैठ के अपने हाथों से खाते हैं, है ना? आओ। ये लो, अपनी फ्रेंड की बात मानते हैं, है ना? हाँ। लो। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? थैंक यू कहना चाह रही थी आपसे। आपने मुझे यहाँ आने दिया, सुहाना से मिलने का मौका दिया। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। लेकिन मैं ये बात सुहाना से कभी नहीं कहूँगी। वादा है मेरा आपसे, चिंता मत कीजिएगा। कहाँ है सुहाना?
क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं, ये तुमने दिया था ना मुझे सुहाना को देने के लिए, खुद ही दे दो। सोहा, यस मम्मा। यहाँ ये तो वही वाली आंटी है ना, शुभ की फ्रेंड। लेकिन ये रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ, बस आंख में कुछ चला गया था। आप मेरी न्यू फ्रेंड बनोगे तो फिर ये गिफ्ट आपके लिए। वाओ, डॉल हाउस, ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत। इसमें ना डॉल्स के लिए कमरे भी हैं। मतलब मेरी डॉल इसमें जा सकती है? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी। आप देखोगे मेरे डॉल्स का कलेक्शन? मम्मा, मैं शुभ की फ्रेंड को मेरे रूम में लेके जाऊं? मैं सिर्फ शुभ की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो आपकी। आपकी भी फ्रेंड हूँ। तो ठीक है, आज से आप मेरी फ्रेंड आंटी। ओके। अब चलो ना प्लीज, जल्दी से। आई नो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट you're a strong woman and even stronger mother. पहले डॉल हाउस आया इस घर में, फिर मैं भी आ गई। अब हम घर घर खेलेंगे सोनाक्षी। ओके? बस इस खेल में सारे रूल्स मेरे होंगे, क्योंकि जैसे डॉल हाउस पर सुहाना का हक है, इस घर पर मेरा। ओफ, जल्दी चलो ना। रुको रुको, एक और नया गेम खेलते हैं। आपको इस मैप को फॉलो करना है और ट्रेजर हंट के लिए क्लूज ढूंढनी है। वो इस पूरे घर में कहीं पे भी हो सकती है। जो सबसे ज्यादा ट्रेजर सीक्रेट्स ढूंढ लेगा वो ट्रेजर हंट का विनर होगा। ओके? ओके ओके, डन। सो रेडी, स्टेडी, स्टार्ट। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इतनी सारी दवाइयाँ? जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स उतनी ही माँ की दवाइयाँ। ये डायबिटीज की है, ये बीपी की है, ये आर्थराइटिस, लिस्ट बहुत लंबी है। इतनी सारी दवाइयाँ याद रखना भी तो टास्क होता होगा ना? और जैसे जैसे माँ की एज बढ़ रही है वैसे वैसे
उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि कौन सी दवाई कब खानी है, इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उनके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गलत दवा गलत टाइम पे चली जाए या ओवरडोज हो जाए तो बहुत हेल्थ रिस्क हो सकता है ना जी। आई मीन आप इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वेरी नाइस ऑफ यू। एंड सो नाइस ऑफ यू टू कि तुमने सुहा को कुछ नहीं बताया। ये देव सर और सोनाक्षी जी का ट्रस्ट ही है मुझ पे, जो इस सिचुएशन के साथ मैं डील कर पा रही हूँ। और सुहाना को इतना प्यार मिल रहा है इस परिवार में और अपनी आंखों से देख पा रही हूँ मैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। बस ये जरूर लगता है कि सुहाना काश अपनी रियल मॉम के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाती, पर वो तो है ही नहीं। कितना स्पेशल होता है ना माँ बेटी का रिश्ता। प्लीज ये बात सोनाक्षी जी से मत कहिएगा, कहीं ये बात उन्हें बुरी नहीं लग जाए। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सोना भाभी तो इसे बेहतर तरीके से समझ सकती है। जब उनकी माँ गुजर गई थी वो इमोशनली बहुत टूट गई थी। इनफैक्ट देव भाई से भी बातचीत करना बंद कर दिया था उन्होंने, और उसी के चलते काफी लंबे समय तक उनके रिश्ते में काफी लंबा गैप आ गया था। थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड फॉर दैट। रिश्ते बनाने में तो सालों लग जाते हैं और उन्हें टूटने में बस 1 मिनट। इनके रिश्ते की कमजोर नब्ज तो मेरे हाथ में ऐसे आ गई जैसे बिन मांगे कोई दुआ कबूल हो गई हो। अगर किसी एक को खो देना सोनाक्षी को इतना तोड़ चुका है कि देव और उसके रिश्ते में ही दरार पड़ गई थी, तो एक और इंसान को खो देने का दर्द तो सोनाक्षी को भी डुबा देगा और देव से उसके रिश्ते को भी। मुझे ये मिला और मुझे ये मिला। वाओ! अब आपकी चांस है आपका भी ट्रेजर ढूंढना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से। ओके। ये बच्चों का गेम भी आसान नहीं होता। क्लू तो मिल गया है। होम स्वीट होम का सबसे कोजी एंड मम्मी पापा के साथ जहाँ करते हैं टाइम स्पेंड। सबसे कोजी एंड घर के एंड में देव सर का बेडरूम ही हो सकता है। एंड आई थिंक उससे ज्यादा कोजी प्लेस कोई हो ही नहीं सकती मेरे लिए।